तो इसीलिए आप लोग क्योंकि सोशल मीडिया के मरीज हो, बीमार हो, सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें भी आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं। बुरी चीजें हमें बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपने जो भोजन शायरों को सुना, बड़े बड़े डायलॉग मारते, वो रातों रात आपके लिए हीरो बन गए। मेरे वीडियोस वायरल नहीं होंगे क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो आपके सर में दर्द हो रहा होगा, आपको दिमाग में चुभन सी हो रही होगी, मेरे शब्द बड़ी पीड़ा दे रहे होंगे। लेकिन वहीं पर कोई बहुजन शायर जो है बड़े बड़े डायलॉग मारे और डायलॉग मार मार कर शेरो शायरी से बाबा साहेब की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, चंद्रशेखर की तारीफें करने लगे, कांसीराम तारीफ करने लगे, भगवान बुद्ध की तारीफ है, भजन गाने लगे, तो वहां पे आपको आनंद आने लगेगा, वाह वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। तो मजा लीजिए, और मजा के अंदर जो सजा होती है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, लगातार महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस पर मैंने लगातार अपनी राय रखी है और मैं लगातार समाज को बताता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, प्रश्न करता रहा हूँ। जब दिल्ली में भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें मैंने 4 सवाल किए थे। उसके बाद जब मैं आंदोलन में पहुंचा और वहाँ 15 दिन तक रहा, 15 दिन तक लगातार जो है मैंने वहाँ लामा जी से और वहाँ पर तमाम बौद्ध भिक्षुओं से वह प्रश्न किए, अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रश्न किए, वीडियोज के माध्यम से प्रश्न किए, लेकिन अभी तक उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन मैं आपको एक बात जो है साफ साफ बता दूं, मैंने प्रश्न किए थे ताकि मुझे उनका जवाब मिले और मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकूं। जो मैं सोच रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता हो महाबोधि महाविहार जो है कैसे आजाद होगा। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था वो पहले समझने की जरूरत है। मेरा पहला प्रश्न ये था कि क्या भारत में कोई बौद्ध भिक्षु संघ है जो भारत में असली भिक्षु और नकली भिक्षु के बीच के निर्णय को कर सके, बता सके कि कौन सा भिक्षु जो है नकली है, कौन सा असली है, ताकि लोग जो है असली भिक्षु को उनके सानिध्य में जा सकें और धम्म सीख सकें और नकली से बच सकें। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था, जब पहले प्रश्न का जवाब मिला कि कोई भिक्षु संघ नहीं है, तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि अगर भारत में कोई भी ऐसा बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है जो असली भिक्षु और नकली भिक्षु का निर्णय कर सके, और अगर कल को सरकार ने यह निर्णय कर लिया, मान लीजिए इस आंदोलन से प्रभावित होकर, कि भाई ठीक है हम बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्धों को ही यह महाविहार दे रहे हैं, तो फिर कौन सा बौद्ध भिक्षु या भिक्षु संघ उस महाविहार को लेगा। फिर मेरा तीसरा प्रश्न था, जब ये दूसरे प्रश्न का भी जवाब नहीं मिला, जवाब दिया नहीं किसी ने, ना लामा जी ने दिया, ना विनयाचार्य ने दिया, ना करुणाशील जी ने दिया, कोई भी व्यक्ति जो उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति ने मुझे इन सवालों का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि जो यूट्यूबर्स उस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उन्होंने भी इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। अब मैं कई बार तो ये सोचने लगता हूं कि क्या ये प्रश्न वाजिब हैं, क्या ये प्रश्न सही हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मान लीजिए सरकार ने जब ये फैसला कर लिया और आपके पास तो कोई संस्था है ही नहीं, कोई भिक्षु संघ भी नहीं है जो असली और नकली भिक्षु की पहचान कर सके, तो फिर जो सरकार जिन लोगों की है, आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस के पास तो हजारों नकली बौद्ध भिक्षु हैं, तो वो तो अपने ही नकली बौद्ध भिक्षुओं को महाविहार सौंप देगी और कह देगी कि भैया हमने बौद्धों को ही दे दिया है, अब हिंदुओं का टंटा ही खत्म हो गया। क्योंकि अभी भी तो इंटरनेशनल लेवल पर बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो उन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में कौन से बौद्ध भिक्षु जाते हैं, वही बौद्ध भिक्षु जिनको सरकार भेजती है। और सरकार जो है आपके, जिनको आप असली बौद्ध भिक्षु मानते हो, उनको तो भेजती नहीं है, तो उनको भेजती है जिनको वो अपना समझती है। तो इसी तरह से महाविहार में जब बौद्धों की बात आएगी, क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जैसे कि बोध गया में जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक हमारा अंबेडकरवादी साथी जो धम्मू में जुड़ा हुआ है, वो लगातार वहां पर किसी को जय भीम बोलने के लिए कह रहा है और जय भीम और जय श्री राम के नाम पर लड़ाई हो गई। और उस अंबेडकरवादी युवक ने, ये वीडियो देख लीजिए आप, जो है ये क्या कह रहा है इसमें। जय भीम से तुझे क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? मैं उससे बोल रहा हूँ। नहीं, हमें परेशानी है। हम जो तू यहाँ बैठा ना, ये भी जय भीम की बदौलत है, भीम की बदौलत है। जहाँ बैठे
ये जय श्री राम की बदौलत। हाँ जय श्री राम को तो जय श्री राम को वहाँ जा राम मंदिर में बैठ जाएगा। यहाँ भी माँ की मूर्त। अरे अभी वहाँ का कैंसिल होने दे, यहाँ तो तुम हम बताएंगे वहाँ का होने दे कैंसिल, वहाँ का होने दे खत्म, उसका होने दे, उसके बाद यहाँ भी बताएंगे तुम्हें। हिलने वाला है। अरे हिला देंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगी कुछ दिन बाद। रुको नहीं। अरे अभी हिल जाएगा, तू देख करियो। अरे देखते रहो ना, कुछ होने वाले नहीं है। फालतू बोलने के, मैं अभी यहीं से तेरे को अभी FIR कर दूंगा मैं तेरे नाम, कोई दिक्कत कर लो। और तुझ पर SC लगवाऊंगा अभी। करवा दो ना, जाओ ना, दिमाग मत खाली करो। फालतू मत बोल। फालतू मत बोलो, सीधा चलो चलो सूरज, तुम तमीज से, जय भीम से इनको नफरत है। तेरे को क्या परेशानी है? तुझे क्या परेशानी हुई? आपकी क्या परेशानी? जय भीम कर रहे, जय भीम कर रहे, क्या परेशानी देते? हमने क्या बोला? तूने समझ क्या रखा है भीम को क्या समझ रखा तूने? अरे हाथ ऐसा करके मत बात नहीं ऐसे ही, ऐसे ही। तुझे पता मैं कौन हूँ? कौन हो तुझे? मैं अभी है पूरा सिस्टम बुला दूंगा मैं, अपने आप से रहो। अभी बुला दूंगा मैं तुझे से। तो भैया बोलूंगा अभी, तू यहाँ पे बैठा ना, ये मैं अभी FIR करूंगा तेरे नाम से अभी। अल्लाह काम करेगा, अल्लाह कम करेगा। तुम तू कौन चिल्ला रहा? तूने कैसे कह दिया कि जय भीम कर? क्यों बोलेगा जय भीम? यहाँ पे तूने कैसे क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं? बोलेगा जय भीम वाले का ये ना कहे। चुप, यहीं तेरे बोलती बंद कर दूंगा मैं, समझ गया? बुला किसको बुलाएगा तूने? तू क्या इसको बुलाएगा? अरे तुझे मैं यहाँ ठोक दूंगा अभी। अरे बिहार में आकर बदमाशी। बिहार की ऐसी की तैसी, बिहार में चल निकलो। बिहार में तेरे जैसे कितने? मैं यहीं से ही हूँ। तो यहाँ से तो क्या कर लोगे? तू कैसे कर रहा है? क्या जय भीम? कुछ नहीं उखड़ेगा यहाँ पे। तूने कैसे? अरे उखाड़ने को तुम उखाड़ कर भी फेंक देंगे। वीडियो बंद करो ना। क्यों बंद करें? क्यों बंद? हम तुझे आप तुरंत फोन मार के तू हाथ दिखा दो। तू मत रहा अभी, कभी इस चक्कर में इतनी बदतमीजी नहीं, साला ही फोड़ दूंगा अभी। इतनी बदतमीजी नहीं। दादी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठ के वो डंडा कैसे उठाया तूने? देखा भाई चुप कैसे कर ये वाला। तो इसने जो है डंडा उठाया, मारने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से जो है हम कैसे पता लगाएं कि दोनों में अब हिंदू कौन है और बौद्ध कौन है? क्या वो जो जय भीम बोलने की जिद कर रहा है इसी को मान लें कि ये जय भीम वाला है, ये बुद्धिस्ट आदमी है, ये नमो बुद्धाय कह रहा है? चलिए अगर हम ये मान लें कि जय भीम बोलने वाला और नमो बुद्धाय करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिस्ट व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति अभी जिससे वो झगड़ा कर रहा है, अगर वो समझ जाए कि भैया मुझे महाविहार में एंट्री करनी है और वो महाविहार में एंट्री जय भीम नमो बुद्धाय बोलने से होगी, तो क्या वो बोलेगा नहीं? पक्का बोलेगा। अरे भाई अभी जब अमित शाह जब संसद के भीतर बाबा साहेब का नाम फैशन बना रखा है, जब ऐसा बोलने लगे तो बाबा साहेब का जो नाम है वो फैशन तो बना ही रखा है, तो उस पर भी क्या नाम है काफी गर्मा गर्म चर्चाएं हुई। सारे बहुजन नेता जो है अमित शाह के ऊपर टूट पड़े, पर सोचा किसी ने नहीं, ये नहीं सोचा कि हाँ वास्तव में ये बाबा साहेब का नाम लेना तो फैशन ही है, क्योंकि बाबा साहेब का नाम जय भीम बोलने का काम तो अमित शाह और मोदी भी करते हैं। जब भी बाबा साहेब की जयंती आती है तो बाबा साहेब की मूर्तियों पर ये लोग भी फूल माला चढ़ाते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं, और वही काम हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? फर्क करना बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि कौन असली है और कौन नकली है। अभी तो आप मोटे तौर पे कहेंगे अरे भाई अमित शाह तो नकली है, वो तो नकली जय भीम बोलता है। हाँ आपकी पहचान उनसे है, लेकिन जो हजारों बौद्ध भिक्षु हैं, जो यहाँ करोड़ों लोग जो रहते हैं, अब कोई व्यक्ति जो यूपी में रहता है और वो चला जाए महाराष्ट्र में, और जो महाराष्ट्र रहता है वो आ जाए यूपी में और वो बौद्ध बनकर रहने लग जाए, कैसे पहचानोगे आप? वो आपके सामने हमेशा जय भीम ही बोले, क्योंकि जय भीम का नाम लेकर जो है किसी को फायदा मिलता है तो जय भीम बोलेगा। बाबा साहेब अपने साहित्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण जो है जहां उसको फायदा लगता है वहीं पे बैठ जाता है। वो मजार पर भी बैठा हुआ है, वो ईसाई धर्म में जाकर भी बैठा हुआ है, वो सिखों में जाकर भी बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है उसको पहचानने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मणवाद है। तो इसीलिए धम्मपद संघ इस पे बहुत कड़ाई से पालन करना चाहता है। इसीलिए जो है धम्मपद संघ ये देख रहा है, ये जान रहा है कि ये जो महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, जिसमें मैं 15 दिन लगातार बैठकर आया, बल्कि ज्यादा बैठकर आया होऊंगा पूरे बिहार में, अभी भी 20 दिन लगाकर आया मैं, 15 दिन वो 20 दिन ये, मतलब महीना 1.5 महीना मैं बिहार में ही रहा हूँ, बिहार में ही घूमा हूँ, गांव-गांव जाकर मैंने कार्यक्रम दिए हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जिसमें कि 2 बौद्ध वहां पर दिखाई नहीं देते जो कि बोध गया जिले से हों, और हम आंदोलन चला रहे हैं बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन। समझ से बाहर बात है। चलिए ठीक है, अगर ये आंदोलन समाप्त करने के लिए
सरकार ने बात मान ली तो बहुत बड़ा विनाश जो है बौद्धों के सर पर आके खड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी तो बोल रहे हैं ना बीटी एक्ट के आधार पर, बीटी एक्ट को रद्द करो, बीटी एक्ट को रद्द करो। अगर ये बीटी एक्ट रद्द हो गया तो अभी बीटी एक्ट क्या चिल्ला रहा है कि हिंदू और बौद्ध अलग अलग हैं, हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। ये बीटी एक्ट खुद चिल्ला रहा है। हमें हमारी एक बड़ी जो समस्या है वो बीटी एक्ट ने हल कर रखी है। अब हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करें, लोगों को बौद्ध बनाएं। ये जो अभी हिंदू लोग, आप लोग कहते हैं कि हमारी विरासतों पर कब्जा कर रखा है, किसने कब्जा कर रखा है? ये वही एससी एसटी ओबीसी लोग हैं जिनके माध्यम से आपकी विरासतों पर कब्जा हुआ, क्योंकि अब वो हिंदू हैं तो इसीलिए आप कहते हैं कि हिंदुओं का कब्जा है। इसी तरीके से जब आप इन हिंदुओं को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको अभियान होना चाहिए बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का। और अगर आप इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जिन मंदिरों पर आज इनका कब्जा है, जो बड़े बड़े इन्होंने मंदिर बना दिए हैं, उन मंदिरों का क्या करेंगे? ये सीधी सी बात है, वो मंदिर कन्वर्ट होकर बौद्ध विहारों में तब्दील हो जाएंगे, वहां बुद्ध की मूर्तियां लग जाएंगी। अभी भी कई मंदिरों में जहां पर बहुजन समाज के लोगों का कब्जा था, जो पहले वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति लगा रखी थी, उन मंदिरों से उन्होंने जो है, जब समझ में आ गया कि भैया बुद्धिज्म ही हमारा असली मार्ग है, हमारे महापुरुष को दिखाया हुआ मार्ग है, तो उन्होंने जो है वो मूर्तियां वहां से निकाली और वहां पर बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी। वही जो हिंदू मंदिर हैं बुद्ध के मंदिर में कन्वर्ट हो गए। तो बड़ा आसान काम है, लेकिन हम आसान काम नहीं करते ना, क्योंकि बाबा साहेब ने जो मार्ग बताया कि आपकी कोई समस्या हो तो उसको बिना लाठी डंडे के सॉल्व करना है। ये लाठी डंडा हथियार जो है मनुवादियों का सिस्टम है। ये मनुवादी लोग ही हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं। साम दाम दंड भेद, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये सब मनुवादी हरकतें हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा समाज भी इन्हीं में मजा लेता है। हमारे समाज को भी हिंसा करने में जाता है। किसी ने गाली दे दी तो जब तक उसको गाली का जवाब गाली से ना दे तब तक उसका मन शांत नहीं होता, वो बेचैन रहता है, बड़ी बेचैनी है। किसी ने मार दिया, पिटाई कर दी, जब तक उसको सबक ना सिखा दे, दो चार लोगों को ले आकर कच्छ से ठुकाई ना कर दे, पिटाई ना कर दे, तब तक उसके मन को शांति नहीं होती। ये सब मनुवादी प्रपंच हैं, हथकंडे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये हमारे दिमाग पे इसने पकड़ कर रखी है और हम लोग जो है मनुवादी तरीके से सोचते हैं। इसीलिए अक्सर मेरे वीडियोस पर हमारे ही लोग मेरे ही कपड़े फाड़ने लगते हैं। तो जब मेरे ही कपड़े फाड़ रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मतलब मुस्कुराहट भी आ जाती है चेहरे पर कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किन लोगों के लिए उन लोगों से दुश्मनी ले रहा हूँ। अगर उन लोगों को पता लग जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो वो तो मेरे दुश्मन बनेंगे। ये लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे ही दुश्मन बने हुए हैं और मुझे ही समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब धर्मांतरण करने जा रहे थे तो उस वक्त उनके पीछे कौन लोग पड़े थे? मनुवादी तो थे ही थे, साथ में हमारे समाज का भी बहुत बड़ा तबका जो कि मनुवादियों की गिरफ्त में था, मनुवादी मानसिकता की गिरफ्त में था, जकड़ में था, वो भी बाबा साहेब का विरोध कर रहा था। तो इसीलिए जो है एक समाज सुधारक को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं लगातार कहता रहा हूं कि जो राजनेता होते हैं, जो आपके जिनको आप अपना नायक मानते हो, नेता मानते हो, जो यूट्यूब पर बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे विनयाचार्य है, करुणाशील राहुल हैं, या फिर रतनलाल जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, या फिर लक्ष्मण यादव जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, जितने भी नेता जिनको आप नेता मानते हो, बहुजन नेता, बहुजन हीरो, वो लोग आपको केवल वही बात करते हैं जो बात आपको अच्छी लगती है। वो कभी भी वो बात नहीं करते जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस बात के लिए चुनौती देता हूं, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और जब मैं अब ये बात कह रहा हूं तो उनके वीडियोस को ध्यान से सुनिए कि वो आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। मैंने एक एक नेता के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ में आपको अपने मेरे पिछले जितने भी वीडियोज हैं आप उठाकर देखिए, उनको जो है जाकर देखिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश लिख दीजिए, तमाम तरह के वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे और उनको सुनिए, आप जो है उनको देखिए कि मैं उनमें क्या कह रहा हूं, किस नेता के बारे में मैंने क्या बात कही और वही बात जो है आगे चलकर सच साबित हुई। तो सच साबित इसलिए हुई क्योंकि हमने जो है जो स्थिति थी, परिस्थिति थी,
जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको अच्छी तरह से समझा, महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग के आलोक में उसको देखा, उसको समझा, तभी हम उस चीज को अच्छी तरह से उसका आकलन कर पाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम तब हो जाता है जब हम महापुरुषों का जो मार्ग है, जो उन्होंने बताया है, उसको तो जाने ना, समझे ना, और हम जो है केवल जो हमारे सामने हीरो बनकर, क्योंकि यूट्यूब आज एक ऐसा साधन हो गया है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिस पर आप जो है किसी भी नालायक व्यक्ति को, किसी भी बेईमान व्यक्ति को, डाकू को, चोर को रातों रात वायरल कर दो। पैसा लगता है ना, पैसा लगाइए, आप जो है 10-20 यूट्यूबर को बुलाइए, 10-20 प्रोग्राम कर दीजिए, 1 साल में आप समाज के सामने हीरो बनकर उभर जाएंगे। और ये तमाम जो आपको हीरो दिखाई देते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, लक्ष्मण यादव, आज लक्ष्मण यादव किसने बनाए? बहुजन समाज ने बनाए। उन्होंने उनके वीडियो देखे, उनके वीडियो शेयर करे, वायरल करे, और मंच भी बहुजन समाज के लोगों ने दिए। अच्छा, अब लक्ष्मण यादव जी क्या काम कर रहे हैं? वो सपा के यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब वो वोट किसके लिए मांगेंगे? क्या बसपा के लिए मांगेंगे, असपा के लिए मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या समाजवादी पार्टी जो है बहुजन पार्टी कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है वो मनुवादी विचारधारा है। और ये बात जो है लक्ष्मण यादव को समझ में ना आती हो, ऐसा हो नहीं सकता। लक्ष्मण यादव अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। फिर भी वो काम किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। वोट किसके लिए मांगेंगे? उसके लिए। आपको जो उनके फॉलोअर हैं वो उनको कहां लेकर जाएंगे? सपा में लेकर जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग क्योंकि सोशल मीडिया के मरीज हो, बीमार हो, सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें भी आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं। बुरी चीजें हमें बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपने जो भोजन शायरों को सुना, बड़े बड़े डायलॉग मारते, वो रातों रात आपके लिए हीरो बन गए। मेरे वीडियोस वायरल नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो आपके सर में दर्द हो रहा होगा, आपको दिमाग में चुभन सी हो रही होगी, मेरे शब्द बड़ी पीड़ा दे रहे होंगे। लेकिन वहीं पर कोई बहुजन शायर जो है बड़े बड़े डायलॉग मारे, और डायलॉग मार मार कर शेरो शायरी से बाबा साहेब की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, चंद्रशेखर की तारीफ करने लगे, कांसीराम तारीफ करने लगे, भगवान बुद्ध की तारीफ है, भजन गाने लगे, तो वहां पे आपको आनंद आने लगेगा, वाह वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। तो मजा लीजिए, और मजा के अंदर जो सजा होती है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है, जो राग रंजित हैं, द्वेष रंजित हैं, उनके राग में, उनके द्वेष में बहुत भयंकर पीड़ा छुपी हुई है, और वो भयंकर पीड़ा आपको जो है समय समय पर मिलती रहती है। इतने बड़ी भीम आर्मी, इतना बड़ा आंदोलन, सड़क आंदोलन, ये वो, उसके बाद भी हर दूसरे दिन आपको घटनाएं सुनने को, देखने को मिल जाती हैं। कहीं पर दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं पर पानी नहीं पिया जाता, कहीं पर किसी बात पे लगातार घटनाएं घट रही हैं, रुक नहीं रही हैं, क्योंकि रोकने के लिए सिस्टम को बदलना पड़ता है, आपको लाठी डंडा नहीं उठाना होता है। तो इसीलिए सम्मानित साथियों, जो बोधगया आंदोलन है उसमें बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये आंदोलन बिल्कुल दिशाहीन आंदोलन है। और बल्कि जब आप बौद्धों की संख्या पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं, बौद्धों की संख्या ही नहीं है भारत में, इस समय, ऐसे समय में आप अगर महाविहार का आंदोलन चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ समाज से आप जब बेईमानी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जब वायरल करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर फोन करके आप सवाल कीजिए, पूछिए कि मैं कहाँ तक सही कह रहा हूँ, कहाँ तक गलत कह रहा हूँ, जांच कीजिए। जांच ही आपका मार्गदर्शन होनी चाहिए। किसी की बातें, चाहे वो मेरी हो, बाबा साहेब की हो, भगवान बुद्ध की बातें क्यों ना हो, वो आपका मार्गदर्शन नहीं हो सकती हैं, जब तक कि आप खुद अपने आप को जांच के काबिल न बनाओ, अपने आप को जांच करने के योग्य न बनाओ, सामर्थ्यवान बनो, खुद सामर्थ्य। अत्त दीपो भव, भगवान बुद्ध का कथन है। तो अपना दीपक हमें स्वयं बनना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों पर भरोसा करते रहेंगे, तो दूसरा हमें जो है कुछ दूर तक तो ठीक ठाक लेके चलेगा, उसके बाद वो अपना निजी स्वार्थ जो है उसमें ढूंढने लगेगा। उसका निजी स्वार्थ अगर हल होगा तो आपको साथ लेकर चलेगा, अगर उसका निजी स्वार्थ हल नहीं होगा तो आपको कहीं पर भी गड्ढे में धक्का दे देगा। तो इसीलिए साथियों, आपका जीवन, आपका मिशन आपके हाथ है, किसी और के हाथ में नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।